आज हम कक्षा 8वीं के अंतर्गत जो पढ़ने वाले हैं हमारा लेसन कौन सा है। देखिए लेसन का नाम है रेखाएं और कोण। कौन सा? रेखाएं कोण। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इन क्वेश्चनों को कॉपी में उतार ले। प्रतिवर्ती कोण को समझाइए। ऐसा कोण जिसकी माप 360 से कम। प्रतिवर्ती कोण मतलब ऐसा कोण जिसकी माप 360 से कम हो और 180 से अधिक हो, प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 270, 240, 250, 300। मतलब देखो, आप इन सभी कोणों को एक नजर मारिए। 360 से कम है, किससे कम है? 360 से कम है। और किससे अधिक है? 180 से अधिक है। तो ये अपने को थोड़ा सा याद होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन अपना, यदि कोटि पूरक कोण को समझाए। ऐसे कोण जिनका योग 90 हो उन्हें कोटि 90 हो कोटि पूरक या पूरक कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो रेखाएं, देखो इस चित्र को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कि इस हिसाब में वो कोण बराबर होते हैं। तो हम इसको करेंगे कैसे? देखिए सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध कीजिए कि उनके हिसाब में वो कोण। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये एक रेखा है। कौन सी? ये एक रेखा है ना, और ये एक रेखा। अब ये इनके जो कोण है, यहाँ पर ये जो कोण बने हुए हैं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। देखो यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद, तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रही है, ये आपको दिख गया। ठीक है, ये एक दूसरे को, ए बी एक रेखा हो गई, ए बी एक रेखा हो गई और सी डी एक रेखा हो गई। ये दोनों एक रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इनके हिस्सा भी कोण बराबर होते हैं। तो दिया है कि दो रेखा ए बी और सी डी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? ओ पर। तथा अब आप देखोगे कि यहाँ पर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद, दो रेखा एबीसीडी और की कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तथा दो से सब एक कोण, दो युग्म प्राप्त होते हैं। कितने कोण युग्म प्राप्त हो रहे हैं अपने को? दो। तो अब वो दो कौन से, ये देखिए। सबसे पहले एंगल ए, एंगल ए ओ सी, ये ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। तथा एंगल कौन सा हो गया? बी ओ डी, बी ओ डी, ये दो एंगल हो गए। तथा एंगल ए ओ डी, ए ओ डी। तो दूसरा एंगल कौन सा हो जाएगा अपने पास? सीओडी, सी ओ बी। सिद्ध करना है कि ए ओ सी, हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो एंगल है ए ओ सी, इस प्रकार का ये जो एंगल बना हुआ है बराबर क्या है? एंगल बी ओ डी। ये बी ओ डी मतलब इस एंगल के बराबर हमें ये यहाँ पे सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करते हैं। देखो चूंकि किरण किरण ओ ए और सी डी, किरण ओ ए सी डी पर खड़ी है, मतलब ये जो किरण है अपनी, कौन सी किरण? किरण ओ ए सी डी पर खड़ी है। तो आप देखोगे कि किरण, हम किरण किसे मानेंगे? ये जो किरण है ओ ए किस पर खड़ी? सी डी पर। तो ओ ए सी डी पर खड़ी है, ठीक है। ये ओ ए सी डी पर खड़ी है ना। तब एंगल ए ओ सी बराबर, ये जो एंगल ए ओ सी, ये आप देखोगे ये यहां से यहां तक का जो कोण बनेगा, यहां ये 180 का बन रहा है। तो इस पर दो कोण आ रहे हैं। कितने कोण आ रहे हैं? दो। यहां से यहां तक ये दो कोण आएंगे, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। और दूसरा कौन सा आएगा? ए ओ डी। ये एक रेखा पर कोण आ गए 180 का, तो ये हमने यहां लिख लिया 180। चूंकि इसी प्रकार ये एंगल ए ओ बी, ए ओ डी और बी ओ डी 180 का एक रेखीय युग्म बनाते आते, ये सिद्ध हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, आप सभी बच्चों को दोबारा फिर से कह रहा हूं, परीक्षा की दृष्टि से भी इंपोर्टेंट। आप सभी को आज अपनी कॉपी में उतारना है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2, अनुपात 3, अनुपात 4 है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे टू के कोण क्या? 2x प्लस 3x प्लस 4x है, ठीक है। अब उसके बाद चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। यहाँ पर हमने 180 माना, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 2 3 5, 5 4 9, 9x, x का मान आ जाएगा 20। ये हम क्या करेंगे, ये 180 बटे में आ जाएगा 20, जीरो से जीरो, इसे यहाँ काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 9, सॉरी 20 से नहीं भाग देना, थोड़े से मिस्टेक है। ये 180 बटे में कितना आ जाएगा? 9। तो 9 दूनी 18, जीरो की जीरो। तो यहां पर अपने पास x का मान 20 मिल जाएगा। और चूंकि हमने पहला कोण 2x माना था,
तो ये 2x, x की जगह 20 रख देंगे, तो 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 40। इसी प्रकार आपका 3 में 20 का करेंगे 60, और 4 में करेंगे तो 180। तो ये सवाल हमारा इंपॉर्टेंट है क्या? देखिए, इसी प्रकार का ये जो सवाल पांचवा और छठा, क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 60 से कम हो सकते हैं? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। नहीं, क्योंकि 60 से कम होंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, अतः त्रिभुज नहीं बनेगा। तीन त्रिभुज खींचे जा सकते हैं, एक त्रिभुज खींचे जा सकते हैं यदि इन तीनों का योग, छठे में इन तीनों का योग 180 आ रहा हो। ठीक है, 4 3 7 3 10, हाँ 180 आ रहा तो खींचे जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये सातवां सवाल, इन दोनों सवाल को हम अपने को करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।